हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड किस लिए यूज करते हैं बेसिकली हम? ये वो एसक्यूएल कमांड्स होती हैं जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो किसी कॉलम को किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। ठीक है। और इसका यूज हम इसलिए भी यूज करते हैं जैसे कि हमें कोई कांस्टेंट को ऐड करना है या ड्रॉप करना है किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, तब भी हम किसका यूज करेंगे? एज ए ऑल्टर कमांड का। तो मैं इसको एज ए नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे हम सिंटेक्स लिखते हैं कि अगर हमें कॉलम ऐड करना है या कॉलम को रिमूव करना है किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से, या उसका डाटा टाइप चेंज करना है या कॉलम का नेम चेंज करना है, वो कैसे करेंगे। या हमें कोई कांस्टेंट ऐड करना है किसी कॉलम में या किसी कांस्टेंट को रिमूव करना है किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर से, तो वो कैसे करेंगे। तो सबके लिए क्वेरीज होती है। तो सबसे पहले मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ ऑल्टर कमांड की। ठीक है, तो ऑल्टर कमांड की मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस लिए हम यूज करते हैं। ऑल्टर कमांड, एसक्यूएल कमांड्स दैट इज यूज्ड फॉर ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कॉलम इन ए एग्जिस्टिंग टेबल। एंड इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, या तो हम ऐड कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं कांस्टेंट को। एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर ऐड एंड ड्रॉप कांस्टेंट इन ए एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, आप बता सकते हो। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है, आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक यूजर टेबल क्रिएट करी थी प्रीवियस क्लास में, जिसमें कि 4 कॉलम्स थे। आईडी था, नेम है, ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड है। ठीक है, तो ये मैंने 4 कॉलम मेंशन किए थे पिछले जब मैंने टेबल बनाई थी प्रीवियस क्लास में। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें न्यू कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं ऑल्टर कमांड का कैसे यूज करूंगा, मैं लिख देता हूँ कि इफ यू वांट टू ऐड ए कॉलम, ए न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल। अगर आप न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? बहुत सिंपल सिंटेक्स है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हमारा क्या है यहाँ पे, यूजर रहेगा। ठीक है, तो हम टेबल यूजर यूजर रख देंगे। ठीक है, यूजर रहेगा ना हमारा टेबल। तो अभी हमारा टेबल नेम में मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, फिर जब क्वेरी एज ए माइस्क्ल वर्कबेंच में प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम जो भी आप रखना चाहते हो, न्यू कॉलम नेम मेंशन करोगे एंड उसका डाटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। तो ये है आपका कॉलम ऐड करने का। तो एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे मैंने पहले चेक कर लेते हैं कि हमने देखो डाटा बेस बनाया था ई कॉमर्स नाम से। तो शो डाटा बेसिस करके चेक कर लेते हैं एग्जिस्ट करता है हमारा डाटाबेस। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वैसे दिख रहा है, पर फिर भी मैंने चेक कर लिया, शो डाटाबेस ई कॉमर्स है। तो मैं अपने सिस्टम को बता देता हूँ, यूज करना है हमें ई कॉमर्स डाटाबेस। ठीक है, और उसको शो टेबल करके देख लेते हैं, हमने टेबल एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। तो टेबल है हमारी, एक बार ओपन करके देख लेते हैं, या हम इसको एज ए डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो यूजर टेबल के अंदर हमारे कौन कौन से कॉलम थे, आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड। अब मैं एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहता हूँ इस यूजर टेबल में, एज। तो मैं किसकी हेल्प से करूंगा, ऑल्टर कमांड की। तो हम क्या यूज करेंगे, जो मैंने अभी क्वेरी लिखा था, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हमारा यूजर, ऐड कॉलम। ठीक है, जो भी हम कॉलम रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं एज बोल रहा हूँ, उसका डाटा टाइप। ठीक है, तो इस कमांड को रन करते हो और अब वापिस से आप डिस्क्राइब यूजर करोगे, तो देख सकते हो इसमें एक कॉलम ऐड हो गया, एज।
अब सेम सेकंड स्टेप होता है, ये तो कॉलम ऐड करने के लिए हो गया। अब मैं चाहता हूँ कॉलम ऐड करने के बाद कि मेरे को इस कॉलम का, मैंने ये एज इंटीजर रखा है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ इस कॉलम को रिमूव कर दूँ वापस से, या मैं नेम कॉलम को रिमूव कर दूँ, ठीक है? तो वो कैसे करूँगा, या पासवर्ड कॉलम को रिमूव कर लेते हैं सिंपल सा, अभी ना इसका पासवर्ड का हम यूज़ नहीं है, तो हम पासवर्ड कॉलम को रिमूव करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले सिंटैक्स लिख देता हूँ। क्या करना चाहिए था? ड्रॉप ए एग्जिस्टिंग कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। सिंटैक्स बहुत सिंपल है इसका। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, ठीक है? जिस इस कमांड को रन करता हूँ तो मैं एक एग्जिस्टिंग कॉलम को रिमूव कर सकता हूँ किसी टेबल से। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पासवर्ड कॉलम को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या कमांड लिखूंगा? सिंपल सा है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हमारी यहाँ पे यूजर हो जाएगी, ड्रॉप करना चाहते हैं कॉलम, कौन सा? हमारा पासवर्ड। तो बहुत सिंपल है, पासवर्ड कॉलम को आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? अब मैं डिस्क्राइब यूजर करूंगा तो देखोगे आपका पासवर्ड कॉलम नहीं है, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो दो मैंने बता दिया कि किस लिए यूज कर रहे हैं ऑल्टर कमांड का, यानी कि ऐड कर रहे हो, या तो आप डिलीट का मतलब यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हो एग्जिस्टिंग कॉलम को। अब मैं मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ कॉलम को, मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, नेम की जगह फुल नेम करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि फुल नेम भी आप कर सकते हो। सिंपल सा है, देखो कोई इशू नहीं है इसमें, फुल नेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम एग्जिस्टिंग कॉलम नेम। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। इस कमांड को जैसे ही रन करते हो तो आप क्या कर सकते हो, टेबल में एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कॉलम को भी रीनेम कर सकते हो, जैसे कि नेम की जगह मैं फुल नेम करना चाहता हूँ। सिंपल है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हमारी यूजर है, यूजर टेबल में हम किसको रीनेम करना चाहते हैं, नेम कॉलम को, और नया नाम क्या रखना चाहते हैं, फुल नेम, ठीक है? जैसे इस कमांड को मैं रन करता हूँ, इसका कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा। स्क्राइब यूजर करके देख लेना, तो देखो फुल नेम, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ, देखो फुल नेम का जो डाटा टाइप है, या मैं एज का जो डाटा टाइप है वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूंगा, वो भी आप कर सकते हो ऑल्टर कमांड के थ्रू, ठीक है? सिंटैक्स बहुत सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा टाइप है आपका एज का, उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम मॉडिफाई करेंगे बेसिकली, तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम डाटा टाइप एग्जिस्टिंग टेबल, इसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मॉडिफाई करना चाहते हैं कॉलम के डाटा टाइप को। तो हमारा बहुत सिंपल सिंटेक्स है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, और उसका जो भी आप न्यू डाटा टाइप देना चाहते हो।
इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉलम का डाटा टाइप चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि आप एज का डाटा टाइप वेर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे हम। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हमारी यूजर है, मॉडिफाई करना चाहते हैं एज को, डाटा टाइप हम दे देते हैं वेर। ठीक है, 100 लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। 50-50 है ऑलरेडी वेर तो आपको एग्जैक्टली देखना है। तो एज का डाटा टाइप अभी इंटीजर है और मैंने वेर कर दिया। जैसे मैं इस कमांड को रन करता हूँ और वापस से डिस्क्राइब करता हूँ तो देख सकते हो आपका एज कॉलम का डाटा टाइप चेंज हो गया है। क्लियर। तो वापस से मैं कर सकता हूँ इंटीजर, पर आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि किस लिए हम यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं कांस्टेंट हम ऐड और ड्रॉप कैसे करते हैं। ठीक है, ऑल्टर कमांड का यूज करके हम ऑल्टर कमांड का यूज और पर्पज से भी करते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, किसी कांस्टेंट को ऐड करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इस आईडी कॉलम में ये यूजर टेबल के अंदर जो आईडी कॉलम है इसमें मैं से एक कांस्टेंट ऐड करना चाहता हूँ प्राइमरी की। तो वो भी आप ऑल्टर कमांड का यूज करके कर सकते हो। सिंपल सा है, देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका सिंटेक्स और डेफिनेशन क्या ही करने वाले हैं। हम करने वाले हैं ऐड कांस्टेंट, ठीक है, इन एग्जिस्टिंग कॉलम ऑफ ए टेबल। ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर हम एक कांस्टेंट ऐड करना चाहते हैं। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट। ठीक है, क्या करना चाहते हो, ऐड कांस्टेंट, और जो भी आप कांस्टेंट जो भी ऐड करना चाहते हो कांस्टेंट का नेम दोगे और उसके साथ साथ आप किस में ऐड करना चाहते हो वो कॉलम नेम मेंशन कर देते हैं। इस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करके दिखा देते हैं। जैसे मैं आईडी में आपका प्राइमरी की डिक्लेयर करना चाहता हूँ, टेबल नेम हमारा यूजर है, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम हम देना चाहते हैं प्राइमरी की, और प्राइमरी की किसके अंदर देना चाहते हैं, किस कॉलम पे, आईडी पे। जैसे इस कमांड को मैं रन करता हूँ, आप ऑल्टर कमांड का यूज करके आपने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। डिस्क्राइब यूजर करने पे देख सकोगे कि आईडी कॉलम में मैंने एज ए प्राइमरी की कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब हो सकता है जैसे प्राइमरी की कांस्टेंट ऑलरेडी एडिड है तो मैं नहीं चाहता कि आईडी में प्राइमरी की डिक्लेयर करूं, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता तो मेरे को रिमूव करना है। ठीक है, कांस्टेंट को, तो वो भी मैं ऑल्टर कमांड के थ्रू कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे ड्रॉप का यूज करोगे कीवर्ड का ऑल्टर कमांड के साथ। तो ड्रॉप करना चाहते हैं कांस्टेंट, ड्रॉप ए एग्जिस्टिंग कांस्टेंट इन ए कॉलम ऑफ ए टेबल। तो आप एक किसी टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग कांस्टेंट को रिमूव करना चाहते हो तो भी आप किसका यूज करोगे, एज ए ऑल्टर कमांड का। सिंटेक्स देख लेते हैं, और सिंपल है इसका भी सिंटेक्स, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कांस्टेंट। जो भी आप ड्रॉप करना चाहते हो उसका कांस्टेंट नेम दे दो। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत हार्ड नहीं है, कुछ आपको टफ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको रन करके देखते हो। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हमारा यूजर है, ड्रॉप क्या करना चाहते हैं हम, प्राइमरी की। ठीक है, जैसे इस कमांड को रन करते हो तो आप प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगा, और आप चेक कर सकते हो डिस्क्राइब यूजर करके अब एज ए आईडी कॉलम में एज ए प्राइमरी की नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हम किस लिए यूज कर रहे हैं ऑल्टर कमांड का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।